हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस निकालने हों। वैसे ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा बता रहे हैं। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट। क्या अगर ए के पास मान लो एलिमेंट है कुछ m, बी के पास है एलिमेंट कुछ n रिस्पेक्टिवली, आगे कह रहे हैं देन फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। तो बताया था ए क्रॉस बी में कैसे कितने पेयर आएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मान लो ए में हमारे पास 2 और बी में है 3, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाते हैं 6 ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये कहना चाहता है, जैसे मान लो ए में एलिमेंट हैं 1 2 और बी में हैं 3 4 5, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हो हम जैसे ए क्रॉस बी बनाते हैं, तो बनाते थे ना 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 1 की 5 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ। बस यही बात कह रहा है ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज m, ये एलिमेंट्स ही हैं उसके अंदर m इंटू एन। आगे कह रहे हैं नाउ वी नो दैट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज़ 2 रेज़्ड टू द पावर n। कह रहा है कि हमें पता है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है चैप्टर 1 में, कि अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो किसी भी सेट के, क्या निकालने हो सबसेट्स, उसके कितने सबसेट होते हैं, तो हम क्या करते हैं सीधा 2 की पावर और वो एलिमेंट लिख देते हैं। मान लो अब ये ए है, ए में आपको बताने हैं, जैसे ये ए में m एलिमेंट है, तो अगर आपको बताना है इसके सबसेट कितने होंगे ए के, तो आप क्या लिख दोगे 2 की पावर m, ठीक है। मान लो ए में एलिमेंट हैं 1 और 2, तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसेट बताओ भाई ए के, सबसेट ऑफ ए, आपने काउंट करने ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 कितने बन जाएंगे 4। निकाल के देखना चाहते हो तो ऐसे निकालते हैं, एक तो 5 लिखते हैं हम लोग, एक लिखते हैं हम लोग 1 अकेला, ऐसे लिखते हैं सबसेट, याद हो तो 2 और एक 1 2 हो गए 4 ये, ठीक है। तो किसी के भी सबसेट्स निकालने हो तो 2 रेज़ पावर ऑफ उसके एलिमेंट्स कर देते हैं एलिमेंट्स। अब वही बात कह रहा है, कहता है अगर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ हैविंग एम एन एलिमेंट्स, किसी के एम एन एलिमेंट्स हों तो उसके सबसेट कितने होंगे, तो आप कहोगे कि 2 रेज़ टू द पावर एम एन। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर पावर में हम लोग लिख देते हैं। आगे कह रहा है ये, सिंस ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ 2mn। तो ए क्रॉस बी के जो ईच सबसेट है ए क्रॉस बी के, वो भी क्या होते हैं सभी रिलेशन, और देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ 2mn। तो जब भी आपसे कभी रिलेशन निकालने के लिए कहे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो क्या आएगा 2 रेज़ टू द पावर mn। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिमार्क और है, वो ये है, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्राइकली आइदर इन द रोस्टर फॉर्म और बाय अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो हम रिलेशन को किस में फॉर्म कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, एल्जेब्राइकली बताना हो। और एरो डायग्राम क्या कह रहा है, एरो डायग्राम इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। विजुअलाइजेशन मतलब प्रॉपरली आपको दिखाता है एरो डायग्राम। जैसे इस बात को समझना हो तो ये एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं सब चीज़ें A to Z, कि क्या ए क्रॉस बी है, क्या रिलेशन है, क्या किसी डोमेन रेंज, एरो डायग्राम, सब चीज़ें इसमें क्लियर करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होगी या रोस्टर फॉर्म होगी। तो ए क्रॉस भी आपने सीख ही रखा है, ए लिया 1 की 1 से निकाली, 1 की इस 2 से, 1 की 3 से, 1 की 4 से, फिर 2 की 1 से, 2 की 2 से, 2 की 3 से, 2 की 4 से, देन 3 की बारी आएगी, इस 3 की 1 से करेंगे, इस 3 की 2 से करेंगे, इस 3 की 3 से, और इस 3 की किससे करेंगे 4 से। तो ये हमारी पास क्या होगी ए क्रॉस बी। क्लियर होगी आपको ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर आपसे कोई रिलेशन मांगता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ भाई, कहाँ से ए टू बी में, तो हमने पढ़ रखा है 2 रेज़ पावर एम एन होगा, तो यही 2 रेज़ टू द पावर एम एन। एम में कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने हैं 4, 3 इंटू 4, तो 2 रेज़ टू द पावर 12। ध्यान रखना है आपको, रिलेशन निकालने हैं तो कितने बनेंगे इसमें रिलेशन 2 रेज़। तो ये आगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि ईच सबसेट क्या होता है रिलेशन होता है, इसीलिए हम लोग इसको उसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने सबसेट पढ़े थे 2 रेज़ टू द पावर mn, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे 2 रेज़ टू द पावर mn। और हम सीखते हैं इसमें क्या कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो मैंने बना रखे है देखो, ये R
एक्स कोमा वाई, एक्स हम लोगों को दिया हुआ है एक्स वाई ए क्रॉस बी से है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब वाई क्या है, एक्स में वन ऐड करेंगे, एक्स के एलिमेंट यहाँ से होते हैं, वाई के एलिमेंट यहाँ से होते हैं, तो वाई क्या दे रखा है एक्स प्लस वन, तो आप क्या कीजिए एक्स के एलिमेंट जो भी है ना उसमें वन ऐड करते जाना, ठीक है। जैसे एक्स में है वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा 2, फिर हम लोग जब हमने x1 डाला फिर x2 डालेंगे हम लोग, तो y कितना मिलेगा 2 + 1 हमें मिलेगा 3, x डालेंगे 3 तो y कितना मिलेगा हम लोगों को 4। तो हमने क्या बनाया, 1 डाला तो 2 मिला, 2 डाला तो 3 मिला, और 3 डाला तो हम लोगों को मिला 4। तो ये जो हमारे पास चीज़ आई है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, रोस्टर फॉर्म, 1, 2, 2, 3 और 3, 4। अगर आपसे पूछता है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कहाँ है, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म जो ऊपर लिखी हुई थी यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। आगे हम पढ़ते हैं, अगर इसकी डोमेन पूछता है, डोमेन में आपने कुछ नहीं करना, बस इसके आगे वैल्यू एलिमेंट ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये डाल देने हैं। अगर आपसे इसकी कोई कोडोमेन पूछता है, कोडोमेन क्या होती है, जो हमारे पास ये बी सेट होता है ना बी, ये हमारे पास क्या है कोडोमेन, ये होगी हमारे पास कोडोमेन, ठीक है। और उसके बाद रेंज पूछता है, तो रेंज होते हैं इसके पीछे वाले एलिमेंट, ये 2, 3 और 4। रेंज क्या होगी हमारे पास 2, 3 और 4। कोडोमेन क्या होगी 1, 2, 3 और 4, जो ऊपर बी सेट था हमारे पास ये। क्लियर। कई बार एरो डायग्राम मांगते हैं, तो एरो डायग्राम इसको कैसे सॉल्व करोगे, एरो डायग्राम में हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3 और बी है हमारे पास 1, 2, 3, 4। तो हमने जो ये आर रिलेशन ड्रॉ किया था ना, 1 का 2 से, 2 का 3 का, 3 से, 3 का 4 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, तो ये है हमारे पास एरो डायग्राम। क्लियर।